नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कहते हैं कि डर इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देता। और डर खास करके वो जहां आपको अपनी सबसे प्यारी सबसे चहेती चीज खोने का हो, वो डर आपसे बहुत कुछ करवा देता। अपनी सबसे चहेती चीज बचाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर जाते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये दरअसल ये तस्वीरें देखिए। अशोक गहलोत गिग वर्कर से मिल रहे हैं। वही गिग वर्कर जिनसे कुछ समय पहले राहुल गांधी मिले थे और इनके लेके बात की थी राहुल गांधी ने। उसके बाद सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए बजट में घोषणाएं भी की थी। अशोक गहलोत अचानक से गिग वर्कर से मिल रहे हैं। अशोक गहलोत अचानक से अलग अलग तबके के लोगों से मिल रहे हैं। अशोक गहलोत अलग अलग संगठनों से मिल रहे हैं। क्यों? यह अचानक से अशोक गहलोत को विपक्ष में आने के बाद ये क्यों सूझी कि मैं दोबारा लोगों के बीच जाता हूं? ये सचिन पायलट का डर है या राहुल गांधी का डर है या दोनों का डर है? दूसरी तरफ एक और शख्स दिग्विजय सिंह आजकल अक्सर सड़कों पर दिख रहे हैं, लोगों से मिलते दिख रहे हैं। कमलनाथ आजकल अक्सर कांग्रेस की सभाओं में दिख रहे हैं, कांग्रेस के फंक्शन में दिख रहे हैं। और ये फहरिस्त लंबी है। ये अचानक से ये सब लोग सामने क्यों आने लगे? आपको याद है राहुल गांधी ने कहा था कांग्रेस में दो तरह के घोड़े, एक रेस के घोड़े, एक शादी के घोड़े। शादी के घोड़े रेस में दौड़ाती है कांग्रेस और रेस के घोड़ों को शादी में नचाती है। मैंने उसमें कहा था कि एक और है, वो है लंगड़े घोड़े। वो लंगड़े घोड़े जो किसी काम के नहीं है। दरअसल ये सब वो लंगड़े घोड़े। अब इन लंगड़े घोड़ों को डर सता रहा है। ये डर है जो इन्हें अपने अपने महलों से, अपने अपने आशियानों से, अपने अपने एसी रूम से निकालकर लोगों के बीच ले जा रहा है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह को डर है कि अब हमें घर बिठाने का वक्त कांग्रेस ने तय कर लिया है। अशोक गहलोत को तो डबल डर है। एक डर है कि मुझे घर बिठाएंगे और दूसरा डर यह है कि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी सचिन पायलट के हाथों में कमान राजस्थान की सौंप दी जाएगी। और अभी हाल ही में जिस तरह से गौरव गोगोई को असम की कमान राहुल गांधी ने सौंपी है, उसके बाद अब कोई शक नहीं रह जाता कि जल्द ही सचिन पायलट भी आपको राजस्थान की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। और इस बार कहा जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी ने तय किया है कि अब 2019 वाला हिसाब किताब नहीं होगा, जहां उन्हें झुकना पड़ा था। वादे के बावजूद सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई थी। अब ऐसा नहीं होगा। चाहे वो गौरव गोगोई हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे कोई और। अगर एक बार राहुल गांधी ने कमिटमेंट कर ली तो वो कमिटमेंट पूरी हो। अब देश भर पे अलग अलग राज्यों में कांग्रेस नए युवा और जोशीले चेहरे जनता के सामने देगी। अब इन ओल्ड गार्ड से, पुराने चेहरों से, ऊब चुके चेहरों से, चले हुए कारतूसों से कांग्रेस छुटकारा दिलाएगी इस देश को। राहुल गांधी लगातार युवाओं से कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह जैसे पुराने चेहरे उनके सामने रखेंगे तो राहुल गांधी अपने आप को ही झूठा साबित करेंगे। लेकिन अगर वो गौरव गोगोई, सचिन पायलट जैसे चेहरे सामने रखते हैं कि ये आपको लीड करेंगे, ये आपको गाइड करेंगे, तो युवाओं का कनेक्ट और मजबूत होगा। यही डर है कि इन सब एसी रूम पॉलिटिक्स करने वाले मठाधीशों की नींद हराम हो रखी है। मुझे ऐसा लगता है अगर कहीं कांग्रेस बीजेपी की जगह होती या बीजेपी कांग्रेस की जगह होती तो अब तक 6-7 नाम तो इसमें मार्गदर्शक मंडल में जा चुके होते। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, आपका पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद,
मधुसूदन मिस्त्री, बहुत सारे नाम है, तकरीबन 15 नाम है जो अब तक मार्गदर्शक मंडल में जा चुके होते, लेकिन ये कांग्रेस है। कांग्रेस एडवोकेट है डेमोक्रेसी की, कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीकों पर विश्वास करती है, लेकिन यही डेमोक्रेसी कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन भी है, जो पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी है। कांग्रेस ऐसी एक पार्टी है जहां पर आप पार्टी के अंदर बैठ के पदाधिकारी की कुर्सी पे बैठकर भी अपनी पार्टी को गाली दे सकते, तो भी आप पे कोई कार्रवाई नहीं हो। बस आपको एक आशीर्वाद देने वाला ऊपर कोई चाहिए। और आज की डेट में जितने लोगों पर केसी वेणुगोपाल का आशीर्वाद है, वो तो क्या ही कहने। और वेणुगोपाल पर आशीर्वाद राहुल गांधी का है। कई बार इंसान गलत आदमी को भी आशीर्वाद दे बैठता है, कोई बात नहीं, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो केसी वेणुगोपाल के आशीर्वाद के सहारे बैठे लोग थे, जब इन्होंने एक प्रैक्टिकल होते देखा, खास करके अभी गौरव गोगोई को जिस तरह से कमान दी गई, मैंने बता रहा हूं आपको, बार बार गौरव गोगोई का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि बिहार में कृष्णा अलवर और कन्हैया कुमार, वो पानी में फेंका हुआ पत्थर था राहुल गांधी द्वारा, वो पानी की गहराई नाप रहे थे। जब उस पत्थर से कोई ज्यादा हलचल नहीं हुई तो राहुल गांधी ने अब बड़ा पत्थर गौरव गोगोई के नाम का फेंका है। इस पत्थर ने दरअसल कांग्रेस नाम के जो कुआं है, शांत पानी है, उसमें पूरी लहर पैदा कर दी है। और इस कुएं में सबसे नीचे तले पर बैठे मेंढकों को, वो मेंढक जो हिल डुल भी नहीं सकते, ना हिल डुलना चाहते, उनमें कंपन पैदा कर दिया। उनको ये मैसेज पहुंच गया है कि ये जो पत्थर ऊपर से आ रहे हैं, जवान पत्थर, इन पत्थरों के नीचे हमारी राजनीतिक पारी खत्म होती नजर आ रही है। इसलिए इन सब को अब एक्टिव होना बड़ा जरूरी है। और दूसरा, मैंने जैसे कल या परसों की वीडियो में भी कहा था कि इनकी मजबूरी सत्ता के बगैर, पद के बगैर रह नहीं सकते। आदत नहीं रही ना, 50-50, 55-55 साल हो गए इनको किसी न किसी पद पे रहते हुए। अब उसके बगैर इन्हें लगता है कि अगर हम ऐसे ही बैठ गए तो बौखला जाएंगे। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, सबके बेटे पार्टी में है, सबके बेटों का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हों, चाहे वो अशोक गहलोत के बेटे हों, चाहे दिग्विजय सिंह के बेटे हों, चाहे कमलनाथ के बेटे हों, चाहे पी चिदम्बरम के बेटे हों, सबके बेटों की राजनीतिक पारियां अभी शुरुआती दौर पे हैं और बड़ी नाजुक स्थिति में है। उन्हें लगता है कि हम तो गए, लेकिन कम से कम इतना कुछ कर जाएं कि अपने बेटों की राजनीतिक जो पारी है उसको स्टेब्लिश कर दें, उसको थोड़ा सा मजबूती दे दें। वरना अब तो कांग्रेस में, सही में आपको बताऊं, ये सुन के आपको शायद अच्छा भी लगे, शायद अजीब भी लगे, कि कांग्रेस के अंदर भी अब ये बात तय है, डिस्कस होती है, लोग कहते हैं कि अब बीजेपी की तरफ जाने का ऑप्शन लोगों ने दिमाग से निकाल दिया है। अब कांग्रेस की पार्टी में एक आध कोई बीजेपी में चला गया तो अलग बात है, वरना अब वो माहौल रहा ही नहीं कि वो बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। क्योंकि जो बचे हैं कांग्रेस में, वो दो कारणों से बीजेपी का उन्होंने ध्यान छोड़ दिया। एक तो ये कि उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी ने हम पर कार्रवाई करनी होती तो अब तक कर दी होती, इसका मतलब अब नहीं होगी, कुछ नहीं है। दूसरा ये कि जो बीजेपी में पहले गए हैं ना कांग्रेस छोड़ के, उनका हश्र देख लिया है, उनकी हालत देख ली है कि उन्हें किस तरह से, किस पोजीशन पे क्या बनाकर रखा हुआ है। वो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा करते हैं। सोचिए, अशोक गहलोत कांग्रेस में छोड़ के बीजेपी में चले जाएं और बीजेपी कहे कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गांधी परिवार, नेहरू, इंदिरा, इन सब की बुराई करो, वो कर पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो फिर खुद के थूके हुए चाटने वाली बात हो जाएगी। तो ये सिचुएशन देखते हुए अब कांग्रेस के अंदर बीजेपी की तरफ जाने का जो ट्रेंड था वो एक तरह से खत्म होता जा रहा है।
वो ऑप्शन खत्म होता जा रहा है। तो अब ऑप्शन बचता है कि भाई कांग्रेस में ही रहो, आज नहीं तो कल पार्टी आएगी सत्ता में, कल नहीं तो परसों आएगी सत्ता में, देश में नहीं तो प्रदेश में आएगी, कहीं तो आएगी, कहीं तो कुर्सी मिलेगी। तो उस कुर्सी से कोशिश करो कि हम ही चिपक जाएं। अगर हम ना चिपक पाए तो कम से कम अपने बेटों को तो चिपकवा दें, बेटों में इतनी गोंद छोड़ दें कि वो उस कुर्सी से चिपक सके। ये है दरअसल कांग्रेस में जो फिलहाल चल रहा है। और ये भूकंप, ये हलचल, ये जलजला कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया कि राहुल गांधी ने जो संगठन सृजन की बात की है वो उस पे एकदम सीरियसली काम कर रहे हैं। वरना आप कांग्रेस ये मान के चल रही थी, कांग्रेस के ये नेता, कि भाई ये कांग्रेस में अक्सर ऐसी बातें होती हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ बातें बन के रह जाती है, कभी धरातल पर नहीं उतरती। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने इसे बड़े सीरियसली ले लिया और राहुल गांधी किसी पे भरोसा नहीं कर रहे, खुद अपनी देख रेख में सारा संगठन सृजन का काम देख रहे हैं। और उसी का कारण है कि राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में, कल चंडीगढ़ में, हरियाणा के उससे, और फिर बिहार जा रहे हैं और अब इस ऐसे ही और राज्यों में भी जाएंगे। सोच सकते हैं कि राहुल गांधी खुद संगठन को लेकर कितने सीरियस है, जबकि उनके पास कोई पद नहीं है, वो ना अध्यक्ष है ना कुछ है। उसके बावजूद संगठन की मजबूती को लेकर खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होके हर चीज अपने नजर के सामने करना चाहते हैं। अब ऐसे में इन्हें दिक्कत ये आ जाती है, इन मठाधीशों को, कि ये किसी तरह का कोई जुगाड़ सेटिंग भी नहीं बिठा सकते, क्योंकि भाई अल्टीमेटली चीजें राहुल गांधी खुद देख रहे हैं। अब जो भी जुगाड़ लगेगा राहुल गांधी के जरिए लगेगा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब तो केसी वेणुगोपाल ने भी कई लोगों के सिर से हाथ हटा लिया है कि भाई ऐसा ना हो तुमको बचाने के चक्कर में मैं खुद डूब जाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा मजबूर हूं, इस बार मैं थोड़ी सी दूरी बना रहा हूं। ये कांग्रेस के अंदर की फिलहाल स्थिति है। और फिलहाल मेरी स्थिति है कि मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज, रिक्वेस्ट है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।